सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सांकला क्लासेज में। तो दोस्तों, एक बार फिर हम राजस्थान जीके की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। ये क्लास बड़ी खास होने वाली है क्योंकि जो आपका बीएसटीसी का पेपर है जो कि काफ़ी नज़दीक है, उसमें आपको इस क्लास से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, कितने राइट हुए, जिससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। तो बिना टाइम गवाए क्लास को करते चालू। आज का पहला ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान के किस जिले में भगत पंथ की स्थापना गोविंदगिरी द्वारा की गई थी? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बांसवाड़ा में आपके मानगढ़ क्षेत्र के आसपास भगत पंथ की स्थापना गोविंदगिरी ने की थी। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आदिवासियों में नैतिक सुधार के लिए यह भगत पंथ की स्थापना की गई थी। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, मध्यकालीन राजस्थान में आण क्या था? जो आपके मध्यकालीन राजस्थान है उसमें आण क्या था? एक प्रकार की तलवार थी, राजा की शपथ थी, सिंचाई का साधन था या फिर ऊँट का आभूषण था? तो आण आपके एक प्रकार की कसम होती है, शपथ होती है। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, सातुड़ी तीज बड़ी तीज का पर्व राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से मनाया जाता है? उदयपुर में, सॉरी जयपुर में, बूंदी में, कोटा में, उदयपुर में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बूंदी में आपके कजली तीज यानी बूढ़ी तीज या फिर सातुड़ी तीज मनाई जाती है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा, जो कि आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, राजस्थान में लप्पा लप्पी किरण कावड़ी किसके प्रकार है? गोटे के प्रकार है, पगड़ी के प्रकार है, ओढ़नी के प्रकार है या फिर देसी जूते है? काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है, जिससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको कमेंट में बताना है। और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, नवलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी में स्थित है, झालावाड़ में स्थित है, बारां में है या फिर कोटा में? तो आपके नवलखा झील बूंदी में है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि नवलखा दुर्ग कहाँ पर है, तो नवलखा दुर्ग आपके बाड़मेर में है, सॉरी झालावाड़ में है। नवलखा दुर्ग आपके झालावाड़ में है, नवलखा झील आपके बूंदी में है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, राजस्थान का कौन सा शहर कोफ्तागिरी के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर, जयपुर अलवर, बाड़मेर या फिर जालोर? तो कोफ्तागिरी आपके जो फौलाद पर सोने की नक्काशी की जाती है, जड़ाई की जाती है, उसे फौलाद के कार्य को कोफ्तागिरी कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। जयपुर और अलवर का कोफ्तागिरी का कार्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, चांद बावड़ी जो कि विश्व की सबसे गहरी बावड़ी मानी जाती है किस जिले में है? दौसा में है, बूंदी में है, जोधपुर में है या फिर सीकर में? तो आपके चांद बावड़ी दौसा में है, आवानेरी स्थान पर। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। चांद बावड़ी आपके हर्षद माता मंदिर के पास में स्थित है। ठीक है ना। जो कि अपनी वास्तुकला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, राजस्थान में बांकिया किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है या फिर घन वाद्य यंत्र? तो आपके बांकिया सुशिर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। बांकिया आपके पीतल से बना एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है, क्योंकि इसको फूंक से बजाया जाता है सरगड़ा जाति के लोगों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ धाम कब हुआ? यानी कि जो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, जो कि मानगढ़ हत्याकांड है, वो आपके 17 नवंबर 1913 को हुआ था। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका ए हो जाएगा। बांसवाड़ा जिले की मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों के सम्मेलन में अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी, जहाँ पर काफ़ी भील मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, पोपाबाई रिपोल नामक पुस्तक किसने लिखी? माणिकलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल
शास्त्री। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जयनारायण व्यास ने आपके पोपाबाई पोल की रचना की थी। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। ये रचना आपके मारवाड़ प्रजामंडल के नेता जयनारायण व्यास ने इसलिए की थी क्योंकि जोधपुर रियासत में जो शासन का भ्रष्टाचार चल रहा था उसकी पोल खोली थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है बजरंग पशु मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? बाड़मेर में, बालोतरा में, करौली में, भरतपुर में। तो आपके बजरंग पशु मेला भरतपुर में आयोजित होता है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट होगा। अगर आपसे पूछे कि मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है तो मल्लीनाथ पशु मेला आपके तिलवाड़ा बालोतरा में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है राजस्थान में तांती बांधना किस लोक देवता से संबंधित रस्म है? तेजाजी, गोगाजी, देवनारायण जी, रामदेव जी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, तेजाजी। ठीक है ना। सांप दंश से पीड़ित व्यक्तियों के तेजाजी की तांती बांधी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है जावद गांव चित्तौड़गढ़ किस कला के लिए प्रसिद्ध है? जादम प्रिंट, अजरक प्रिंट, सांगनेरी प्रिंट, लहरिया। तो आपके चित्तौड़गढ़ जाजम और आजम प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राव जयसिरो छंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? शिवदास गांडन, बिट्टू सूजा, बाकीदास, दलपत विजय। तो आपके राव जयसिरो छंद जो कि बीकानेर के राजा जयसी और बाबर के पुत्र कामरान के बीच हुए युद्ध का वर्णन है इसमें। इसकी रचना आपके बिट्टू सूजा ने की थी। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है राजस्थान का लंदन कानन किस झील को कहा जाता है? नक्की झील को, कोलायत झील को, सिलीसैट झील को, जैसमंद झील। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सिलीसैट झील जो कि आपके अलवर में है उसे राजस्थान का लंदन कानन कहते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे नक्की झील कहाँ पर है तो नक्की झील आपके सिरोही में है। कोलायत झील आपके बीकानेर में है। जैसमंद झील आपके सलूम्बर में है। ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है दामड़ा आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? कान पर, नाक पर, अंगुली पर या फिर पैर पर। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दामड़ा आपके अंगुली में पहना जाता है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है राजपूताना गजट समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? जो आपके राजपूताना गजट है उसका प्रकाशन आपके अजमेर से होता था, जयपुर से, ब्यावर से या फिर जोधपुर से। तो जो आपके राजपूताना गजट है वो मौलवी मुराद अली द्वारा 1882 में अजमेर से प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है राजस्थान के किस क्षेत्र में मौलाना की मरण मूर्ति प्रसिद्ध है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूम्बर। तो जो आपकी मौलाना गांव है वो राजसमंद में है जहाँ की मूर्तियाँ प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है मारवाड़ का अणविंदीय मोती किसे कहा जाता है? जसवंत सिंह को, दुर्गादास राठौड़ को, राव जोधा को या फिर मालदेव को। तो आपके मारवाड़ का अणविंदीय मूर्ति दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका बी हो जाएगा। औरंगजेब के खिलाफ मारवाड़ की रक्षा करने वाले वीर दुर्गादास राठौड़ को टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस और अणविंदीय मोती कहा था। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1991, 1994, 1998, 2001। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 1994 में आपके अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार चलाया गया था जो कि आपके वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा है अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा कहाँ करवाया गया? उदयपुर में, माउंट आबू में, कुंभलगढ़ में या फिर चित्तौड़गढ़ में।
तो आपके अचलगढ़ दुर्ग जो कि माउंट आबू में है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा, ठीक है ना, जिसका पुनर्निर्माण आपके कुंभा ने करवाया था। माउंट आबू आपके सिरोही में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा है काबो झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जो आपके काबो झील है, खारे पानी की झील है, वो आपके जैसलमेर में है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा है राजस्थान में तमाशा लोकनाट्य शैली कहाँ की प्रसिद्ध है। बीकानेर की, जयपुर की, उदयपुर की या फिर अलवर की। तो तमाशा आपके जयपुर का प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा, ठीक है ना। तमाशा आपके सवाई प्रताप सिंह के समय भट्ट परिवार जयपुर आया था, ठीक है ना, उस समय काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा है बागोर की हवेली जहां विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी है किस जिले में है। चित्तौड़गढ़ में है, उदयपुर में है, राजसमंद में है या फिर भीलवाड़ा में। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। उदयपुर में आपके बागोर की हवेली है जिसमें आपके विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा है राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। किराड़ू मंदिर को, भंडदेवरा को, जगत मंदिर को या फिर ओसिया को। तो राजस्थान का खजुराहो आपके किराड़ू मंदिर को कहते हैं, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा है रामस्नेही संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक कौन थे। संत रामदास जी, संत दरियाव जी, संत हरिरामदास जी, संत रामचरण जी। तो आपके रैण शाखा के जो प्रवर्तक है दरियाव जी है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा है जाखम परियोजना राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई सुविधा मिलती है। जाखम परियोजना से प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इसमें आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा है पाबू जी की फड़ बाँचते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जंतर, रावणत्ता, सारंगी, भपंग। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रावणत्ता, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा है राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है। जसवंत थड़ा जोधपुर को, अवली मीणी का महल, काका जी की दरगाह या फिर जग मंदिर को। तो आपके राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। जसवंत थड़े का निर्माण आपके सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में 1906 में करवाया था। अवली मीणी का महल आपके कोटा में है, काका जी की दरगाह आपके प्रतापगढ़ में है, ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा है ढोलामारू चित्र किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता है। मारवाड़ की, मेवाड़ की, किशनगढ़ की या फिर अलवर की। तो आपके ढोलामारू चित्र है वो मारवाड़ की विशेषता है, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा है मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में या फिर नाथद्वारा में। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उदयपुर में आपके मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है। जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, बीकानेर में। तो आपके अमर सागर परियोजना जैसलमेर में है, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा, जो कि राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा है बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा था। तो जो आपके बनी ठनी है उसे भारत की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने कहा था, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा है राजस्थान में सामर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। 1960 में, 1964 में, 1970 में, 1975 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 1964 में आपके सामर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ये केंद्र सरकार का उपक्रम है जो कि सामर झील से नमक का उत्पादन करता है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा है कि बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को किस जिले में हुआ था। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पाली। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। बिठोड़ा का युद्ध जो कि आपके कुशाल सिंह और अंग्रेजी सेना के बीच में हुआ था, जिसमें आपकी कुशाल सिंह की विजय हुई थी।